हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू आरएसजी क्लासेस। सो गाइस, आज है स्टैटिस्टिक्स, जिसे हिंदी में कहते हैं सांख्यिकी की हमारी क्लास नंबर 4। पहली 3 क्लासेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा, 1 मिनट का रिकॉल ले लें तो चौथी क्लास समझ में भी आएगी। फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिसमें डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स में हमने एक टर्म पढ़ी कोपाई। कोपाई में जो पहला लेटर है सी, जिसका मतलब है कलेक्शन ऑफ डेटा, उस पर हमारी पूरी क्लास नंबर 2 समर्पित थी, क्लास नंबर 2 बनाई थी। कोपाई में जो दूसरा लेटर है ओ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, उससे रिलेटेड हमने बनाई क्लास नंबर 3। और कोपाई में जो तीसरा लेटर है पी, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जिसका मतलब है आज की क्लास समर्पित है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है यार, स्लाइड्स बन गई हैं, अंदर कॉन्सेप्ट हैं, थ्योरी है, लिमिटेशन, फीचर, सब कुछ मिलेगा, समझाया भी जाएगा आपको अच्छे से, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बट पहले मेरे तरीके से एक प्यारे से एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, देखिए, मान लो आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, आप लोगों ने लेट सपोज पास्ता ऑर्डर कर दिया। ओके, शेफ ने पास्ता बनाना शुरू किया। पास्ता वो कुकर या कढ़ाई जिसमें बना रहा है, अच्छा यार मुझे पता नहीं है, मेरे को किचन की नॉलेज नहीं है इतनी, तो माइट भी कुकर में कढ़ाई जिसमें भी बन रहा है पास्ता बन गया। अब वही कुकर कढ़ाई में जिसमें बना है वही आपको लाके वो धर दे, कितना अजीब लगेगा। वैसे ऐसा तो करता नहीं है शेफ। क्या करता है, प्रॉपर प्लेटिंग करके उसकी देता है। पास्ता आएगा, आजकल तो साथ में फ्रेंच फ्राइज भी आते हैं, फिर आपके टेबल पे आएगा, और टेबल पे आने के बाद फिर आजकल वो आता तो देख के ही इतना अच्छा लगता है कि पेट भर जाता है। फिर वो फोटो खींचने का ड्रामा भी चल रहा है आजकल, वो भी आप लोग करोगे, सॉरी मुझे पसंद नहीं है। तो इस पास्ता की जैसे प्लेटिंग की गई, दैट मीन्स प्रेजेंटेशन ऑफ दैट डिश, उस डिश को आपको प्रेजेंट किया गया। तो प्लेटिंग जो की गई, दैट मीन प्रेजेंटेशन ऑफ दैट डिश, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ऐसे ही हम डेटा को भी प्रेजेंट करें। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स डेटा को ऐसे प्लेट में रख के तो प्रेजेंट नहीं करेंगे, इसके अलग तरीके होते हैं प्रेजेंट करने, बट वैसे मैं आपको समझा रहा हूं कि प्रेजेंटेशन क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या है। जैसे डिश की प्रेजेंटेशन आपने प्लेटिंग करके दे दी, ऐसे ही डेटा की प्रेजेंटेशन भी होती है, बट वो ऑब्वियसली प्लेटिंग करके नहीं होती, उसके अलग तरीके होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। आई होप ये छोटा सा एग्जांपल आपको सिखा के गया हो कि क्या मतलब है। और प्रेजेंटेशन एक इंप्रेसिव तरीका होता है किसी भी चीज को अट्रैक्ट करने का। अब एक कस्टमर को अट्रैक्ट करना, तो आधा तो प्लेटिंग से अट्रैक्ट हो गया होगा। आप बेशक पास्ता खराब बनाओ, बेचारा चाह के भी बोला यार कितना सजाया, आगे गोभी के पत्ते भी लगा दिए, इतना कुछ कर दिया, चल यार थोड़ा नमक कम है फिर भी सह लूंगा, बट क्या प्लेटिंग किया, क्या प्रेजेंटेशन। ऐसे ही डेटा को भी प्रेजेंट किया जाता है गाइस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। क्या कह रहा है, देखिए, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा रेफर टू द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डेटा यूजिंग टेक्स्ट, टेबल, चार्ट्स और ग्राफ। हमें इस तरीके से डेटा को अरेंज करना है यूजिंग टेक्स्ट। मान लो क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों को मैंने टेस्ट लिया एज अ टीचर, उनके कुछ ना कुछ मार्क्स आए, और मैंने उन्हें टेक्स्ट फॉर्म में बोला रोल नंबर 1 हैज 40 मार्क्स, रोल नंबर 2 हैज 30 मार्क्स, रोल नंबर 3 हैज 50 मार्क्स। ये हो गई टेक्स्ट फॉर्म में प्रेजेंटेशन। टेबल, लेट अस सपोज मैंने टेबल बना दी। कैसी टेबल जी, मान लो ऐसे टेबल बना दी, रो कॉलम, रोल नंबर एंड मार्क्स, रोल नंबर 1 2 3 4 इस तरीके से, और यहां मार्क्स लिख दिए। ये प्रॉपर टेबल बना दी एक तरीके से, इस तरीके से रो कॉलम। दैट मीन्स टेबुलर प्रेजेंटेशन कहते हैं इसको। नेक्स्ट है चार्ट और ग्राफ बना दो। आज की क्लास चार्ट और ग्राफ को तो मैं समर्पित नहीं करूंगा, उसके लिए मैं एक अलग पार्ट बनाऊंगा, बट आप लोग पढ़ो कुछ इस तरीके से चार्ट बने हुए। लेट अस सपोज ये Q1 Q2 Q3 लिखा है, मान लो रोल नंबर्स हैं, और ये जो बिल्डिंगें बनी हुई है, ठीक है, ये मार्क्स हैं, वाई एक्सेस पे मार्क्स है, तो रोल नंबर 1 के इतने मार्क्स है, रोल नंबर 2 के इतने, रोल नंबर, तो ये ऐसे प्रेजेंट हो गया। ये इसे हम लोग हिस्टोग्राम भी बोलते हैं, बार डायग्राम, इस तरीके से पाई चार्ट, ये सब हम पढ़ेंगे। बट मैं फिर बोल रहा हूँ, आज की क्लास डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा नहीं है, आज की क्लास सिर्फ और सिर्फ टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन है और टेबुलर प्रेजेंटेशन। तो मैं ग्राफ पे या डायग्राम पे बात आज नहीं करूंगा, बट ऑब्वियसली डायग्राम प्रेजेंटेशन किसी भी चीज की ना काफी इंप्रेसिव होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर 5 लोग कहीं पिकनिक मनाने गए हैं, किसी ग्राउंड में बैठे हुए हैं चटाई बिछा के और खाना खा रहे हैं, तो ये सब तुम टेक्स्ट फॉर्म में जब लिखना शुरू करोगे बहुत बड़ा हो जाएगा। और ऐसे ही डायग्राम बना दो 5 लोगों का, वो चटाई पे बैठ के खाना खा रहे हैं, तो पिक्चर देख के हमें इमेजिन कर सकते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग। समझ रहे हो? तो डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन जो होती है ना, बहुत स्ट्रांग होती है डेटा की, रादर देन टेक्सचुअल और इवन टेबल से भी। पर ठीक है, सबके अपने अपने प्रॉज और कॉन्स होते हैं, वो एक अलग बात है।
चलिए, आई होप क्लियर हो गया होगा सबको प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब हम मूव करते हैं कहां पे, एक सेकेंड इसको हटाया जाए, पहले स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है डेटा को प्रेजेंट करने के? सबसे पहला, सिंप्लीफाई लार्ज डेटा सेट। ऑब्वियसली इतने बड़े डेटा सेट को अगर आप टेबल फॉर्म, ग्राफ फॉर्म या टेक्सचुअल फॉर्म में लिख दोगे तो ठीक है। लार्ज डेटा सेट में तो चलो टेक्सचुअल बहुत कम यूज होता है, स्मॉल डेटा में यूज होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा ये ऑब्जेक्टिव जो दे रखे ना ये तीनों के लिए एक तरीके से कॉमन हो जाएंगे। कभी कभार बहुत बड़ा डेटा जो होता है ना गाइड, उसकी प्रेजेंटेशन टेबुलर फॉर्म और ग्राफ फॉर्म में ज्यादा बेहतर नजर आती है रादर देन टेक्स्ट फॉर्म। ओके, कंडेंस वास्ट अमाउंट ऑफ रॉ डेटा इनटू क्लियर एंड मैनेजेबल फॉर्मेट, फैसिलिटेट कंपैरिजन, इनेबल इजी साइड बाय साइड कंपैरिजन ऑफ वैल्यूज एंड कैटेगरी। कंपेयर कर सकते हैं, रोल नंबर वाइज मार्क्स लिख रहे हो तो कंपेयर कर सकते हो किसके ज्यादा किसके कम है। सेव टाइम एंड एफर्ट, अलाउ क्विक रीडिंग एंड इंटरप्रिटेशन विदाउट लेंथी एनालिसिस। जब डेटा कलेक्ट करके प्रॉपर तरीके से मान लो टेबल ही बना दी गई अगर एक अच्छे से, तो हम लोग आराम से देख के रीड कर सकते हैं कि किसके क्या क्या मार्क्स है, तो हमारा समय बचाएगा। ओके, नेक्स्ट है इंप्रूव क्लैरिटी, प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन अ वे दैट इज इमीडिएटली क्लियर एंड एक्सेसिबल। समहाउ मोर और लेस मैं कह सकता हूं सब एक जैसे ही हैं। अगर आप लोगों ने इंफॉर्मेशन ग्राफिकल फॉर्म में बताई है, पाई चार्ट वगैरह शायद कुछ स्टूडेंट जानते हो, तो बहुत इंप्रेसिव होती है वो देखने में भी, ठीक है। ओके, जिससे आप क्लियरली एक्सेसिबल कर सकते हैं कि किसके कितने कितने मार्क्स हैं और क्या क्या सिनेरियो है। आगे एड एनालिसिस, हेल्प इन डीपर इंटरप्रिटेशन एंड ड्राइंग मीनिंगफुल कंक्लूजन फ्रॉम डेटा सेट। अगर टेबल या ग्राफ या किसी तरीके से लिखा है तो बता सकते हैं डेटा को प्रेजेंट किया है कि टॉपर कौन है, किसके कम मार्क्स हैं, कौन जिसकी किसकी डिस्टिंक्शन आई है, किसकी नहीं आई है, वो सब चीजें बता सकते। तो मीनिंगफुल कंक्लूजन में ऐसे बोल सकता हूं। प्लस ऑब्वियसली टेबल फॉर्म में अगर हम डेटा को प्रेजेंट भी कर देते हैं तो स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई करने में भी इजी होता है। स्टैटिस्टिकल टूल का मतलब क्या हो गया, वो मीन, मीडियन, मॉड, मीन डेविएशन, ये सब कुछ इजीली निकाले जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आई होप सबको ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन क्लियर होगा। आप लोग चाहे नहीं मत चाहो, इसको नहीं स्क्रीनशॉट मत लेना और ना ही लिखना, मैं पीडीएफ लगा दूंगा नीचे, टेंशन ना लो, ठीक है जी। चलिए, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं टाइप्स ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन पे। देखिए प्लीज, चलिए गाइस, नाउ बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन की, किस किस तरीके से न्यूमेरिकल डेटा या डेटा को प्रेजेंट किया जाता है। तो तीन तरीके होते हैं, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन और डिस्क्रिप्टिव भी बोलते हैं इसको, टेबुलर प्रेजेंटेशन एंड डायग्रामेटिकली और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। इसको आज हम नहीं करेंगे, इसके लिए एक स्पेशल क्लास बनाएंगे, बहुत खिचड़ी नहीं पकाते। आज हम फोकस करेंगे टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन पे एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन पे। ओके, देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले टेक्सचुअल डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन पे क्या कह रहा है, डेटा इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ वर्ड, सेंटेंस एंड पैराग्राफ, मतलब अंग्रेजी लिखी होगी। इट डिस्क्राइब द डेटा नैरेटिवली विदाउट द यूज ऑफ टेबल और विजुअल एड्स। विजुअल एड्स का मतलब है बिना ग्राफ और टेबल के डेटा को नरेट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट, 30 लड़के हैं 20 गर्ल्स हैं, ठीक है। तो ठीक है, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन हो गई। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्कोर अबव 60%, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन हो गई। ओके, टेक्स्ट आ रहे हैं बेसिकली, लिखी हुई आ रही है चीज। ओके, फीचर्स ठीक है, सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड है, सुटेबल फॉर स्मॉल डेटा सेट है, नो कैलकुलेशन और स्पेशल टूल्स आर नीडेड, कम्युनिकेट कंटेस्ट एंड नॉन्स इफेक्टिवली। भाई बहुत छोटा डेटा सेट है तो फिर भी ठीक है यार ये, बट क्लास में 50 बच्चे और 50 बच्चों के मार्क्स को अगर तुम्हें टेक्सचुअल फॉर्म में लिखना है तो कितना ज्यादा लफड़ा हो जाएगा। इसलिए इसकी लिमिटेशन है, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज और कॉम्प्लेक्स डेटा सेट, डिफिकल्ट टू कंपेयर मल्टीपल वैल्यूज साइमल्टेनियसली। अब इतने सारे डेटा सेट आप लिखोगे तो कैसे कैसे कंपेयर करो। फिर भी टेबल फॉर्म में सिर्फ मार्क्स 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 लिखो तो कंपेयर कर सकते हैं। अब एक एक अंग्रेजी करके चीजें लिखी हो तो कितना मुश्किल होगा एक एक करके जाना। फाइन, पहले 2 ही लिख सकते हो, बाकी मेरे को लिखता नहीं है तो मैं और लिमिटेशन लिखने की जरूरत है। ओके, सो दिस इज अ बेसिक ऑफ टेक्सचुअल, मैं बेसिक क्या खत्म है, टेक्सचुअल और डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज दिस ओनली, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। मेनली हमारी क्लास इस पे थोड़ा टाइम लगाएगी। नेक्स्ट है टेबुलर प्रेजेंटेशन, डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव। टेबुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग डेटा इन अ टेबल फॉर्मेट। एक टेबल फॉर्म में आप लिखोगे डेटा को, कंसिस्टिंग ऑफ रोज हॉरिजॉन्टल एंड कॉलम वर्टिकल विद प्रॉपर हेडिंग। It organize raw data into structure, logical form that is easy to read, interpret and analyze. Okay, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेबुलर प्रेजेंटेशन डेटा की। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डेटा इनटू अ रीडेबल एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मेट। ठीक है जी, आराम से पढ़ा। कुछ बताओ ना, रोल नंबर वाइज बच्चों के मार्क्स अगर तुम एक टेबल फॉर्मेट में लिखो कितना आसान है, रोल नंबर वाइज एक एक के मार्क्स इजीली मैं रीड कर सकता हूँ।
टू मेक कंपैरिजन इजी बाय प्लेसिंग रिलेटेड डेटा साइड, कंपेयर भी कर सकता हूं किसके ज्यादा किसके कम है। टू सेव टाइम एंड स्पेस बाय कंडेंसिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन, स्पेस कम लेता है एज कंपेयर टू टेक्सचुअल फॉर्म में एक एक करके लिखता तो कितना ज्यादा स्पेस लेता है, इसमें स्पेस भी कम होगा। और अगर टाइम सेव करना और स्पेस बचाना है तो ऑब्वियसली टेबुलेशन यूज करो। टू फैसिलिटेट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सच एज एवरेज, टोटल्स एंड रेशियो, स्टैटिस्टिकल टूल्स इजीली अप्लाई किए जा सकते हैं, मीन, मीडियन, मॉड, वेरिएंस, सब कुछ। टू प्रेजेंट डेटा इन अ लॉजिकल मैनर दैट एड्स डिसीजन मेकिंग, फाइन, एक प्रॉपर लॉजिकल मैनर्स में बताता है जिससे हम एक डिसीजन मेकिंग भी ले सकते हैं कि टॉपर कौन है। अगर मुझे टॉपर जानना है, मेरे को इसी पर्पस के लिए मैं डेटा इकट्ठा कर रहा हूं टॉपर को जानने के लिए, तो रोल नंबर वाइज और मार्क्स सबके अगर एक एक करके लिख दिए तो मैं इजीली बता सकता हूं कि कौन टॉपर है, फाइन। टेबुलर प्रेजेंटेशन, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव होगा एसेंशियल पार्ट ऑफ टेबल। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। जब भी कोई टेबल बनती है तो उसमें क्या क्या आप कह सकते हो हेडिंग्स यूज होती हैं, क्या क्या उसके एसेंशियल पार्ट होते हैं, वो हमें देखने हैं। ध्यान से देखो, सबसे पहले आता है टेबल नंबर। मैं आपको एक पूरा विजुअल वे भी दिखाऊंगा किस तरीके से टेबल में ये सारी चीजें आती है एग्जांपल के थ्रू। टेबल नंबर, टेबल नंबर मतलब एक नंबर टेबल है, दो नंबर टेबल है, 1.1 है, 1.2 है, उस तरीके से। प्लेस्ड एट वेरी टॉप ऑफ द टेबल, इट हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन एंड इजी रेफरेंस व्हेन मल्टीपल टेबल्स अपीयर इन अ डॉक्यूमेंट। बहुत सारी टेबल्स अगर चल रही हैं तो टेबल नंबर अगर लिखा हो तो इजीली होता है। जैसे कभी कभार हम लोग बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो बोलता है टेबल 1.1 एक को रेफर कर लो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, इस चीज के लिए, ओके। फिर नेक्स्ट आता है टाइटल, रिटन जस्ट बिलो द टेबल नंबर, इट एक्सप्लेन व्हाट वेयर व्हेन द डेटा पर्टेन टू, मस्ट बी क्लियर, ब्रीफ एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। मतलब एक तरह से प्रॉपर टाइटल हो गया, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू मार्क्स, ओके। हेड नोट, रिटर्न जस्ट बिलो द टाइटल, it provide supplement information such as unit of measurement or special condition applicable to the entry table. For example, marks in percentage. कभी होता ना जैसे sales in 1000, sales in lakh, in billions, in millions, तो वो हेड नोट होता है, ओके। मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगा बच्चों, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। कैप्शन मतलब कॉलम हेडिंग, these are the titles of each column, they describe what each column represent, making the data in the body of the table इंटरप्रेटेबल। एग्जाम्पल, मार्क्स मतलब कॉलम की जो हेडिंग आएगी उसको हम कहते हैं कैप्शन। नेक्स्ट आता है हम लोग रो की जो हेडिंग आती है उसे बोलते हैं स्टब। बॉडी जो होती है उस टेबल के अंदर जो सब कुछ लिखा होता है वो होती है उसकी बॉडी। फुटनोट होता है जो टेबल के नीचे लिखा होता है, फुटनोट, ठीक है। एंड सोर्स मतलब जो भी डेटा आपने लिया वो डेटा कहां से उठाया है। जैसे फॉर एग्जांपल सोर्स है गवर्न, आपने लेट सपोज पॉपुलेशन डेटा लिखना है, मेल, फीमेल, बर्थ रेट, डेथ रेट, और आपने गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया है या कोई गवर्नमेंट का सर्वे हुआ था वहां से उठाया है, तो वो आपका हो गया सोर्स, ठीक है। सो दीज आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ टेबल। अब मैं आप लोगों को प्रॉपर टेबल दिखाता हूं कि ये जितने भी मैंने नाम लिए हैं, टाइटल, हेडिंग, टेबल नंबर, कैप्शन, स्टब और क्या नाम है, फुटनोट और सोर्स, ये सब कैसे नजर आते हैं टेबल में, प्लीज देखिए। चलिए गाइस, तो जो भी टेबल की इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं क्या क्या एक बार रिकॉल कर लें। टेबल नंबर, टाइटल, हेड नोट, कैप्शन, स्टब, बॉडी, सोर्स नोट एंड फुट नोट, यही आठों के आठों। अब इसको लेके मैंने आपको मतलब यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है जिसमें मैं इस सारी की सारी टर्मिनोलॉजी आपको समझाऊंगा। बहुत ईजी और बहुत इंटरेस्टिंग है, देखना गाइस। पेन ले लें एक बार, ये ले लिया। सबसे पहले आता है टेबल नंबर, मैंने टेबल नंबर 1 दे दिया। फिर आता है मेरे पास टाइटल, टाइटल मैंने लिया मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन 3 सब्जेक्ट 2024 एग्जाम, ठीक है। फिर हेड नोट दे दिया। अच्छा, हेड नोट काफी लोग आपको ऐसे पढ़ाएंगे, हेड नोट का मतलब है यूनिट दिखाना उसकी। यार वो डिपेंड करता है आपका टाइटल कैसा है। लेट अस सपोज मेरा टाइटल होता पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन द ईयर 2024, तो मैं लिखता पॉपुलेशन मेजर्ड, या जो यूनिट ऑफ पॉपुलेशन है इन टर्म्स ऑफ 1000 होगी, इन टर्म्स ऑफ लाख होगी, ओके, वो यूनिट होती उसके। यहाँ पे टाइटल क्या है, मार्क्स दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने हेड नोट, मार्क्स आर आउट ऑफ 100 फॉर ईच सब्जेक्ट, पासिंग मार्क्स 40 है, ये इसका हेड नोट बन गया, फाइन। उसके अलावा कैप्शन आ गया, कैप्शन में आ गया साइंस स्ट्रीम सब्जेक्ट, फाइन, ये कॉलम की हेडिंग होगी। इसके अंदर भी, कॉलम के अंदर भी सब कॉलम हेडिंग्स आ गई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ठीक है। एंड फिजिक्स में भी और ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, थ्योरी प्रैक्टिकल एंड मैथमेटिक्स में थ्योरी प्रैक्टिकल, इस तरीके से। ये आगे स्टब हेडिंग, रो हेडिंग, स्टूडेंट नेम, फाइन, आशा शर्मा, राहुल मेहरा, प्रिया नायर, दीपक, काव्या, ये सब कुछ। और ये जो सारे मार्क्स आ गए ये हो गया बॉडी, ये हो गया बॉडी, यहां से यहां तक, फाइन। फिर टोटल भी कर दिया गया,
इधर और इधर, रो का टोटल अलग कर लिया, कॉलम का टोटल अलग कर लिया। फुट नोट 2 दे दिए। अच्छा यहाँ स्टार लगे हुए हैं तो ये फुट नोट के लिए काम करेंगे। जैसे दीपक सिंह टोटल एक्सीड 300 ड्यू टू बोनस मार्क्स इन मैथमेटिक्स एक्स्ट्रा क्रेडिट। एक और फुट नोट, 2 फुट नोट दे दिए यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं एक ही आता, 2 भी आ सकते हैं। काव्या राव वाज एब्सेंट फॉर फिजिक्स एंड इज नॉट अवेलेबल, ओनली केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स टोटल। हाँ देखो यहाँ अवेलेबल नहीं थी ना बेचारी। इसमें सोर्स नोट मैंने लिखा नहीं है, बट सोर्स नोट आप लिख सकते हो। सोर्स नोट का मतलब होता है ये जो आपको पास डेटा आया ना कहां से आया, तो आप लिख सकते हो कि मार्क्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द नोटिस बोर्ड ऑफ स्कूल, ये भी लिख सकते हो। ओके फाइन। तो जो भी आप लोग टाइटल लिख रहे हो, फिर आप हेड नोट लिख रहे हो, फिर आप कैप्शन लिख रहे हो, स्टब हेडिंग लिख रहे हो, फिर जो बॉडी लिख रहे हो, ये डेटा आपको कहां से मिला है, बेसिकली सोर्स क्या है इसका, कहां से आया आपके पास। तो कुछ भी चीज आप लिख रहे हो, किसी कंपनी की सेल्स को लेके बना रहे हो कोई टेबल अगर आप लोग, तो आप सोर्स लिख सकते हो कि न्यूज़पेपर से कलेक्ट किया, टाइम्स ऑफ इंडिया से कलेक्ट किया, किसी रिसर्च पेपर से कलेक्ट किया, तो वो सोर्स नोट हो जाएगा। ओके तो आई बिलीव सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो भी टेबल के पॉइंट्स है दोबारा रिकॉल कर ले, टेबल नंबर, टाइटल, हेड नोट, कैप्शन, स्टब, बॉडी, ठीक है, फुट नोट एंड सोर्स नोट। ओके थैंक यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है इसेंशियल फॉर गुड स्टैटिस्टिकल टेबल। एक अच्छी स्टैटिस्टिकल टेबल के क्या क्या इसेंशियल है, ध्यान से देखें। सबसे पहला है सिंप्लिसिटी। द टेबल शुड बी सिंपल एंड इजी टू रीड। हाँ यार मेरी वाली देखो टेबल कितनी आसान थी और इजी टू रीड थी। अवॉइड अननेसेसरी डेटा और कॉम्प्लेक्सिटी। अ रीडर शुड अंडरस्टैंड इट एट फर्स्ट ग्लांस विदाउट रिक्वायरिंग एडिशनल एक्सप्लेनेशन। कोई और एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी? जो टेबल मैंने रीड करी सब कुछ बढ़िया था ना, एकदम मस्त। Simplicity, clarity, must have a clear title, heading and label with no ambiguity in interpretation. Use full description terms, for example, number of student rather than just no. मतलब समझ रहे हो, नंबर मतलब NUMBR लिखना है, NO मत लिखना, NO फिर ऑफ स्टूडेंट। फाइन, तो क्लैरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉपर टाइटल। द टाइटल शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड आंसर व्हाट, वेयर एंड व्हेन, गिविंग द रीडर इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट अबाउट द डेटा बीइंग प्रेजेंटेड। प्रॉपर टाइटल होना चाहिए। अब स्टूडेंट मार्क्स लिख दिए, अब कौन से साल के मार्क्स लिख रहा हूं वो भी तो लिखना जरूरी है। स्टूडेंट मार्क्स लिख दिए, अब स्टूडेंट मार्क्स तो हर साल आते हैं, और कोई पर्टिकुलर स्कूल के स्टूडेंट के 12वीं क्लास के मार्क्स, बट कौन से साल के, 12वीं क्लास के तो बहुत सारे बच्चे होंगे, तो प्रॉपर टाइटल होना चाहिए। लॉजिकल अरेंजमेंट, डेटा शुड बी अरेंज इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर, असेंडिंग, डिसेंडिंग, क्रोनोलॉजिकल और अल्फाबेटिकल, सो दैट पैटर्न एंड कंपैरिजंस आर इमीडिएट अपीयरेंस। ठीक है, डेटा सिस्टम ऐसा नहीं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिपेंड करता है किस तरीके का डेटा है। अगर कंपनी के प्रॉफिट्स लिख रहे हो तो सोचो कि असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, क्रोनोलॉजिकल लिख दो। क्रोनोलॉजिकल मतलब मंथ वाइज डेटा लिख लो, ईयर वाइज डेटा लिख लो, डे वाइज डेटा लिख लो। ठीक है, जरूरी असेंडिंग डिसेंडिंग ही मतलब हो गया प्रॉपर अरेंजमेंट का, ताकि कंपेयर करने में आसानी हो। सेकंड क्वार्टर को फर्स्ट से कंपेयर कर लो, थर्ड को सेकंड से कंपेयर कर लो। ओके, नेक्स्ट है एक्यूरेसी। डेटा मस्ट बी करेक्ट एंड रिलायबल। कैलकुलेशन एरर और टाइपोग्राफिकल मिस्टेक अंडरमाइन द एंट्रीज एंटायर पर्पस ऑफ द टेबल एंड कैन लीड टू द इनकरेक्ट कंक्लूजन। एक्यूरेसी होना जरूरी है भाई, अगर कुछ फिगर्स ही तुम गलत डाल दोगे तो लफड़ा पै जाएगा, फिर वो गुड टेबल नहीं कहलाएगी। प्रॉपर हेडिंग, बोथ कैप्शन कॉलम हेडिंग एंड स्टब रो हेडिंग मस्ट बी क्लियरली लेबल्ड। यूनिट ऑफ मेजरमेंट शुड ऑलवेज बी मेंशन अलोंग साइड ऑफ द हेडिंग। सही बात है, कॉलम हेडिंग और रो हेडिंग एकदम प्रॉपर होनी चाहिए, और उसके यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है, जैसे अभी मार्क्स वाला था, मार्क्स आउट ऑफ 100 थे, ये नहीं मार्क्स 30 40 50 70 कुछ भी लिख दिया और वो होते आउट ऑफ 80, बट ऊपर लिखा ही नहीं तुम लोगों ने हेड नोट में कि वो क्या आउट ऑफ जा रहा है। ओके, नेक्स्ट आते हैं बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अच्छा है ये पॉइंट्स। कंसिस्टेंसी, यूज यूनिफॉर्म यूनिट सिंबल एंड फॉर्मेट थ्रू द टेबल। इफ डेसिमल प्लेसेस आर यूज्ड, मेंटेन द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस अक्रॉस ऑल एंट्री। अगर तुम पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेके चल रहे हो तो उतनी लेके चलो हर केस में। ठीक है, एंड कंपेरेबिलिटी, द टेबल शुड अलाउ इजी कंपैरिजन ऑफ रिलेटेड डेटा। रिलेटेड फिगर शुड बी प्लेस्ड टुगेदर सो दैट डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज आर इमीडिएटली विजिबल टू द रीडर। अब जैसे मार्क्स लिखे थे तो कंपेयर करना आसान है, ठीक है, और मार्क्स में डिफरेंस भी निकाल सकते हैं भाई, इसके मार्क्स इससे कितने वेरी करते हैं। फाइन, कंपेरेबिलिटी, एडुकेट साइज, इतना सारा भी लिखने की जरूरत नहीं, कुछ भी चलेंगे थोड़े बहुत। द टेबल शुड बी नीदर टू लार्ज नॉट टू स्मॉल। ओवर क्राउडिंग अ टेबल विद excessive data makes it difficult to read, while an overly spaced table wastes space। ऐसा नहीं एकदम पूरा बड़ा पूरे शीट भर दो तुम, मतलब ठीक है, ठीक ठाक दिखनी चाहिए और सारे के सारे जो पॉइंटर्स है वो कवर होने चाहिए। Totals and subtotal, show total and subtotal whenever required. These summary figure help the reader quickly grasp the overall magnitude of the data without manual calculation। अभी टोटल किया था ना अपने दीपक वाला, तो पता लग गया था ना उसके 300 से ज्यादा मार्क्स जा रहे थे। फाइन, सोर्स ऑफ डेटा, सोर्स बताना। सोर्स ऑफ डेटा मस्ट ऑलवेज बी मेंशन एट द बॉटम ऑफ द टेबल। दिस एस्टैब्लिश
ऑथेंटिसिटी, अलाउ वेरिफिकेशन एंड गिव्स क्रेडिट टू दी ओरिजिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरी टेबल में सोर्स नहीं था बट मैंने लिखा था, मतलब था, फाइन, वो प्रिंटिंग मिस्टेक थी तो मैंने ठीक कर दी उसको, मेरी टेबल ठीक थी, गुड टेबल थी। फुटनोट एंड अट्रैक्टिवनेस, फुटनोट एक्सप्लेन्स सिंबल्स, एब्रीविएशन और स्पेशल केसेस। Additionally, the table must be clean, neatly aligned and properly spaced. Visual neatness significantly improve readability. ठीक है यार, जो स्टार वगैरह यूज किए थे ना, एब्रीवेशन वगैरह, फिर उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो, थोड़ा छोटा लिख दो बट ठीक है। जैसे वो कभी कभी म्यूचुअल फंड की बोलती है ना, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड द ऑकवर्ड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, तो काइंड ऑफ उसका वो फोटोनोट हो गया आप कह सकते हो। चलिए, इट्स डन। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे टाइप्स ऑफ टेबल पे, प्लीज देखिए। चलिए गाइस, नाउ नेक्स्ट हम मूव करते हैं टाइप्स ऑफ टेबल पे। तो 3 टाइप इसके होते हैं। सबसे पहले हम पहले टाइप की तरफ मूव करेंगे, दैट इज टाइप ऑफ टेबल ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव और पर्पस। सो इसमें 2 टाइप की टेबल होती है। एक होता है, मतलब इसके अंदर ही 2 टाइप आते हैं, एक होता है जनरल पर्पस टेबल और एक होता है स्पेसिफिक पर्पस टेबल। जनरल पर्पस टेबल का मतलब होता है जनरली आपने डेटा कलेक्ट करके टेबल बना ली, डेटा को लेके टेबल बना ली, कोई स्पेशल पर्पस नहीं था कि मैं ये डेटा क्यों कलेक्ट कर रहा हूं। हाँ, इस डेटा को बाकी लोग फ्यूचर रेफरेंस में यूज, मतलब रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं, कोई भी रिसर्चर, कोई भी एनालिस्ट, कोई भी यूज कर सकता है इसको। बट ये डेटा फिलहाल जब कलेक्ट किया गया, एक टेबल फॉर्मेट में डाला गया, तो कोई स्पेशल पर्पस नहीं है, जनरली डेटा उठा लिया। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट मतलब अपनी कंट्री में कितने लोग हैं, क्या एज है, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने एम्प्लॉयड हैं, कितने अनएम्प्लॉयड, ऐसा एक डेटा इकट्ठा करके रखती है। कोई स्पेशल पर्पस नहीं होता उसका, जनरली वो डेटा कलेक्ट करके रखती है। तो ऐसे डेटा को लेके जब कोई टेबल बनेगी तो उसे जनरल पर्पस टेबल बोलेगी। और अगर स्पेशल कोई पर्पस होगा डेटा को कलेक्ट करने का और फिर उसको लेके एक टेबल बनाई जाएगी, तो उसे हम लोग स्पेशल पर्पस टेबल बोलेंगे। जैसे सपोज करो लास्ट 10 साल में मैं जानना चाहता हूं कि पासिंग परसेंटेज क्या रही है, फॉर एग्जांपल स्कूल की 12वीं क्लास के बच्चों की। तो 12वीं क्लास के बच्चे, इतने बच्चे थे, इतने बच्चे पास हुए, इतने बच्चे फेल हुए, ऐसे लेके एक टेबल बना ली मैंने प्रॉपर। तो स्पेसिफिक पर्पस था, मेरे को ये जानना था पासिंग परसेंटेज क्या रही है लास्ट 10 ईयर्स। फाइन, तो वही लिखा हुआ है यार इसमें, और कुछ खास नहीं है। जनरल पर्पस टेबल कंटेन डिटेल एंड कॉम्प्रिहेंसिव डेटा यूज फॉर रेफरेंस एंड फ्यूचर स्टडी। इसे रेफरेंस टेबल भी बोलते हैं, बिकॉज जनरली डेटा कलेक्ट किया गया बट इसे रेफरेंस के लिए कोई और यूज कर सकता है ना, इसलिए इसे रेफरेंस टेबल भी बोलते हैं। की फीचर, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, नॉट इजी फॉर क्विक अंडरस्टैंडिंग, यूज बाय रिसर्चर एंड एनालिस्ट। एग्जाम्पल पॉपुलेशन सेंसस टेबल शोइंग एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, लिटरेसी एटसेट्रा। इस तरीके का पॉपुलेशन सेंसस डेटा आप गूगल पे भी डालोगे ना, पॉपुलेशन सेंसस डेटा ऑफ इंडिया, आपको मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है स्पेशल पर्पस, प्रिपेयर्ड फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कंटेनिंग समराइज एंड सिलेक्टेड डेटा। मतलब सेलेक्टेड डेटा पे ही काम करेंगे, बाकी से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमारा स्पेशल पर्पस है ना उस डेटा को लेके एक टेबल फॉर्मेट बनाने का। की फीचर्स, सिंपल एंड कॉन्साइज, इजी टू अंडरस्टैंड, फोकस ऑन पर्टिकुलर इशू। फॉर एग्जाम्पल टेबल शोइंग पासिंग परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। इस तरीके से बना हुआ है ये भाई साहब, जैसे टेबल लेके, ठीक है। आई होप फर्स्ट पार्ट क्लियर होगा। नाउ लेट्स मूव टू अच्छा, ये इसके बीच का की डिफरेंस है, आप रीड कर सकते हो, नॉट डिफिकल्ट, फिलहाल मैं कर ही देता हूं। ऑल्सो नोन एज रेफरेंस टेबल, समरी टेबल। डेटा वॉल्यूम इसमें काफी बड़ा होता है, इसमें समराइज एंड सिलेक्टेड होता है। ईज ऑफ यूज, नॉट इजी फॉर क्विक रीडिंग, बहुत बड़ा डेटा होता है, सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। प्राइमरी यूज रिसर्चर, एनालिस्ट, बाकी लोग यूज करेंगे इसको, हाँ। जनरल ऑडियंस एंड स्टूडेंट्स, ठीक है। एग्जाम्पल पॉपुलेशन सेंसस डेटा, इसका हो गया क्लास पास परसेंटेज टेबल। फाइन, नाउ लेट्स मूव टू दी टाइप 2 टेबल का जो टाइप 2 है, टाइप्स ऑफ टेबल में सेकंड पार्ट, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डेटा। देखिए प्लीज, चलिए गाइस सेकंड टाइप पे मूव करते हैं, टाइप ऑफ टेबल ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। तो इसमें भी 2 टाइप की टेबल बनती है, एक होती है ओरिजिनल टेबल और एक होती है डिराइव्ड टेबल। लिखा हुआ है ओरिजिनल वर्सेस डिराइव्ड टेबल। ओरिजिनल टेबल का मतलब बेसिकली क्या है, जैसा डेटा आप लिख रहे हो, जैसे डेटा की वैल्यू है, उसको एज इट इज आप लेके टेबल बना दो, रॉ डेटा, उसमें कोई चेंजेस करने की आपको जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 बच्चों का वेट रिकॉर्ड कर रहे हो, एक एक करके उनका वेट नपा के और फिर वेट उनका रिकॉर्ड कर रहे हो, तो वेट अगर पॉइंट में भी आ रहा है 45.69 वेट आया तो 45.69 लिखो, उसे रेशो में, उसे परसेंटेज में, उसे राउंड ऑफ वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, रॉ डेटा एग्जैक्टली एज कलेक्टेड, नो कैलकुलेशन, नो ट्रांसफॉर्मेशन, जस्ट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, फर्स्ट हैंड डेटा फ्रॉम सर्वे, एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन। नो प्रोसेसिंग मतलब और कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। नो परसेंटेज, एवरेज और रेशो अप्लाइड। बेस फॉर एनालिसिस, स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ऑल फर्दर वर्क।
ओरिजिनल टेबल के एग्जांपल है स्टूडेंट के मार्क्स ऑब्टेन बाय ईच स्टूडेंट इन एन एग्जाम रिकॉर्डेड एग्जैक्टली एज स्कोर्ड, ओके। टेम्परेचर रीडिंग, डेली टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट अ वेदर स्टेशन, नो एवरेजिंग अप्लाई, कोई एवरेज टेम्परेचर नहीं बताना, एग्जैक्ट टेम्परेचर बताना। सर्वे रिस्पॉन्स, रॉ आंसर कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम रिस्पॉन्डेंट इन अ क्वेश्चनर, फाइन। और ये अच्छी लाइन, ओरिजिनल टेबल आर दी बेस डेटा अनटच्ड एंड अनप्रोसेस, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, जैसा है वैसा ही। What is derived table? A derived table present data calculated from original using statistical method, percentage, average, ratio and more. फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपको याद हो जब हम लोग सीरीजेस पढ़ी थी तो मैंने तुम्हें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एक टर्म बताई थी, तो मार्क्स लिए फ्रीक्वेंसी लिया, उसको लेके एक टेबल बन गई। बट उससे अगर मैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लेता हूं और फ्रीक्वेंसी हटा के मार्क्स और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लेके चलता हूं तो उसको हम डिराइव टेबल बोलेंगे, क्योंकि तुमने एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी नहीं ली, उससे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली, उसे परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ओके। तो ये भी अच्छा एक एग्जांपल है आप लोग लिए। तो परसेंटेज, रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू निकाल लो, एवरेज वगैरह निकाल लो रॉ डेटा को लेके, ठीक है, रेशियोज निकाल लो। तो एन इंडेक्स नंबर तो चलो भी बहुत आगे की बात है, फिलहाल अभी आप देखो परसेंटेज निकाल लो, एवरेज निकाल लो, रेशियोज निकाल लो डेटा को लेके, और फिर उसको लेके अगर कोई टेबल आप बनाते हो तो उसे हम डिराइव्ड टेबल बोलेंगे, ओके। तो यहां पे जैसे परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रेड बैंड कैलकुलेटेड फ्रॉम रॉ मार्क्स, ठीक है। एवरेज मार्क्स निकाल लो, मीन स्कोर कंप्यूटेड अक्रॉस ऑल स्टूडेंट इन द डेटा सेट, ग्रोथ रेट टेबल निकाल लो। सो दीज ऑल आर दी एग्जाम, मतलब जो डेटा था ना उसके साथ छेड़खानी कर लिया अब आपने, एवरेज निकाल ली, परसेंटेज निकाल ली और रेशियोज निकाल लिए, फाइन। जैसे बच्चे थे 30 बच्चे थे इस क्लास में, 20 बच्चे, सॉरी एक क्लास में 50 बच्चे, 30 गर्ल्स हैं 20 बॉयज हैं, ठीक है। तो 30 गर्ल्स 20 बॉयज लेके ठीक है, बट अगर मैं बोलता हूँ 3:2 का रेशियो है तो ये डिराइव्ड हो जाएगा, फाइन। और अगर एग्जैक्टली 30 और 20 बोलता हूं तो वो ओरिजिनल हो जाएगा। आई होप क्लियर हो सकता है। की डिफरेंसेस, बेसिस, नेचर ऑफ डेटा, रॉ डेटा होता है, कैलकुलेटेड डेटा होता है, सोर्स इसको प्राइमरी बोलते हैं, इसे डिराइव फ्रॉम ओरिजिनल डेटा, इससे यूज करते हैं। कैलकुलेशन नन, इसमें यस, परसेंटेज, एवरेज एटसेट्रा सब निकालते हैं। पर्पस, स्टोर बेसिक इंफॉर्मेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ऑब्वियसली इंटरप्रिटेशन वगैरह करने के लिए तो मीन वगैरह सब चाहिए होंगे। एग्जाम्पल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं टाइप्स ऑफ टेबल ऑन द बेसिस ऑफ कवरेज। इसमें भी दो टाइप होते हैं, सिंपल टेबल एंड कॉम्प्लेक्स टेबल। बहुत आसान है गाइस ये। सिंपल टेबल जो सिंपल होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, मतलब बता रहा था मैं आपको। सिंपल टेबल की अगर हम बात करें इस तरीके से, द टेबल शो वन कैरेक्टरिस्टिक्स ओनली, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट, डेफिनेशन पहले पढ़ लो, प्रेजेंट डेटा फॉर ओनली वन वेरिएबल, द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ अ स्टैटिस्टिकल टेबल। तो अगर हम बात करें इसमें, द टेबल शोज वंस कैरेक्टरिस्टिक्स ओनली, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ईच रो रिप्रेजेंट अ सिंगल क्लास विद नो फर्दर ब्रेकडाउन। मतलब 10th क्लास में इतने बच्चे हैं, अब इन बच्चों को भी मेल फीमेल में नहीं, या बॉय गर्ल में हमने सेपरेट नहीं किया हुआ, तो ये सिंपल टेबल होगी। सिमिलरली अगर मैं कॉम्प्लेक्स टेबल में जाऊं तो उसमें 3 टाइप आते हैं, डबल, ट्रिपल एंड मैनीफोल्ड। डबल की बात करें, अब आप देखो जेंडर है, पास है और फेल है। अगर मैं फेल हटाता सिर्फ जेंडर, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा ये चेंज हो गया, एक बारी दोबारा कर लें सब। ओके, अगर मैं जेंडर और पास ही लिखता, फेल हटा देता गाइस, तो ये सिंपल टेबल होती, बट पास के साथ फेल भी आ गया यहां पे, तो ये हो गई डबल टेबल। जेंडर, पास, फेल, टोटल, तो ये हो गई ट्रिपल टेबल। क्लास, जेंडर, पास, फेल, टोटल, देखो जेंडर, पास, फेल, 3 के बाद एक और आ गया टोटल, तो ये होगी मैनीफोल्ड टेबल, खत्म। So this is all about the presentation of data using the text and tabular form. अभी presentation of data using chart, diagram, graph ये बचता है, which is very important। उसके लिए प्यारी सी क्लास बनाएंगे आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छे से क्लियर हो गई हो। अगर कोई डाउट वगैरह हो तो आप नीचे देंगे नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच, नमस्ते।